कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को नागरिक शास्त्र के अध्याय 3 के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार क्या क्या होते हैं, ये मौलिक अधिकार की यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले देते हैं हम स्वतंत्रता का अधिकार, हर एक को जीने की स्वतंत्रता है। समानता का अधिकार, हर व्यक्ति समान है। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी शोषण अगर होता है तो उसके विरुद्ध हम आवाज उठा सकते हैं। इसके बाद संस्कृति और शिक्षा का अधिकार भी हमारे पास, संस्कृति अपनी कोई भी चला सकते हैं और शिक्षा भी हम ले सकते हैं, सभी लोग ले सकते हैं। इसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे जैन है, सिख है, ईसाई है, हिंदू है, बौद्ध है, ये सभी अपने अपने धर्मों का प्रचार विस्तार सब कर सकते हैं। और संवैधानिक उपचारों का भी अधिकार है। ये सारे हमारे मौलिक अधिकार हैं। चलिए देखते हैं इसमें आगे की तरफ क्या है, कौन से प्रश्न दिए हुए हैं। ऐसे सार्वजनिक स्थानों की सूची बनाइए जहां आप समान अधिकार का प्रयोग करते हैं। तो चलिए नंबर 1 चलते हैं रेलवे स्टेशन पे। रेलवे टिकट के लिए कतार में खड़े व्यक्ति, यानी सब पर समान नियम लागू होता है। जो कि कतार में पहले खड़े हैं उन्हें पहले टिकट मिलेगा। दूसरा है खेल का मैदान। खेल के मैदान में क्या होता है, यहाँ सभी को खेलने का अधिकार, यानी हर कोई खेल सकता है। नंबर 3 है अस्पताल। अस्पताल में क्या होता है, यहाँ पर सभी को इलाज कराने का पूर्ण अधिकार है। नंबर 4 आता है बगीचा। बगीचा क्या है, यहाँ पर सभी को जाने का अधिकार है। नंबर 5 है विद्यालय, यहाँ पर सामान्य नियम लागू होता है। नंबर 6 है पुस्तकालय, यहाँ पर सभी व्यक्ति को पुस्तक पढ़ने का अधिकार सुरक्षित है। ये आपको स्टेशन दिखाई दे रहा है, स्टेशन पर जाने का सबको अधिकार है। हर कोई ट्रेन में आसानी से सफर कर सकता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, सबको समानता का अधिकार से प्राप्त है। यहाँ पर देखिए ये धर्म है, धर्म को मानने वाले, विभिन्न धर्मों को मानने वाले सबको समान अधिकार है। हर कोई अपने धर्म को मान सकता है, प्रचार कर सकता है, उसमें उसकी उपासना कर सकता है। सत्य और असत्य पे लिखना है क्या है, तो किसी विशेष जाति या धर्म को मानने वाले को ही नौकरी मिलती है, ये असत्य है। नंबर 2 है, पहला हो गया। दूसरे में किसी देश के किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति निवास कर सकता है, बिल्कुल सही बात है, सत्य है ये घटना। और नंबर 3 है सार्वजनिक स्थलों का उपयोग हम समान रूप से कर सकते हैं, ये भी सत्य है। समूहों के अधिकारों का उल्लंघन होने पर जनहित याचिका दायर की जा सकती है, ये भी सत्य है। प्रश्न है अगला, निम्नलिखित उदाहरणों को पढ़कर लिखिए कि इन व्यक्तियों के किन मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। नंबर 1 है, यदि किसी कारखाने में 12 वर्ष के बच्चों से कार्य कराया जाता है तो ये क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये। नंबर 2 है, बिना कारण किसी को गिरफ्तार करना और हथकड़ी में बांध कर ले जाना, ये स्वतंत्रता का अधिकार है। नंबर 3 है, एक जैसे कार्य के लिए महिला श्रमिक को पुरुष श्रमिक से कम मजदूरी दिया जाना, ये भी शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शांतिपूर्वक जुलूस निकालने से रोकना, ये भी स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हो, लिखिए इसको। तो उत्तर है हमारे पास, हमारे संविधान में नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं जिन्हें मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है, जो कि निम्नलिखित है। नंबर 1 क्या है, समानता का अधिकार। नंबर 2 है स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 5 है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। नंबर 6 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अगर कोई जुल्म हो रहा है तो उसके लिए कोर्ट में जाकर के शिकायत कर सकते हैं। हमें प्राप्त मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए और किसी एक अधिकार का वर्णन करना है। तो मौलिक अधिकार निम्नलिखित है। नंबर 1 है स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 2 है समानता का अधिकार। नंबर 3 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 5 है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। नंबर 6 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसी एक अधिकार का वर्णन निम्नलिखित है। चलिए एक अधिकार का वर्णन कर डालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम समानता का अधिकार लेते हैं। इस मौलिक अधिकार का अर्थ है देश के कानून के सामने सभी नागरिक समान है। जैसे कुछ समय पहले एक अधिकारी पर अपराध के संबंध में मुकदमा चला, जब तक मामला अदालत में था उन्हें सामान्य नागरिक की तरह अदालत में जाना पड़ता था।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी अधिकारी या राजनीतिज्ञ अपने पद का प्रभाव दिखा करके अदालत को प्रभावित कर सके। संविधान में देश के सभी नागरिकों के लिए समानता की बात कही गई है। उदाहरण के लिए नौकरी में, चाहे वह सरकारी नौकरी हो या गैर सरकारी है, व्यक्ति को जाति धर्म के आधार पर कोई यह नहीं कह सकता कि आप किसी विशेष जाति के हैं इसलिए आपको नौकरी प्रदान नहीं की जाएगी। संविधान में छुआछूत को कानूनी रूप से अपराध घोषित किया गया है। किसी भी नागरिक को सार्वजनिक संस्थानों जैसे अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, दर्शनीय स्थलों, इमारतों, पर्यटन स्थलों में प्रवेश एवं इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। अगला प्रश्न है, शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार से आप क्या समझते हैं? चलते देखते हैं इसके उत्तर को। भारत में विभिन्न भाषाएं एवं धर्मों को मानने वाले लोग हैं। उनकी अपनी संस्कृति होती है। हमारा संविधान इन सभी को उनकी संस्कृति, भाषा और लिपि को संरक्षित रखने का अधिकार प्रदान करता है। संविधान में कहा गया है कि अल्पसंख्यक समूहों को अपने धर्म एवं भाषा के आधार पर स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय आदि स्थापित करने एवं संचालित करने की स्वतंत्रता है। इन संस्थानों को शासन की शर्तें पूरी करने बिना किसी भेदभाव के शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है। अल्पसंख्यक समूहों को आमतौर पर भाषा और धर्म के आधार पर तय किया जाता है कि कोई अल्पसंख्यक है या नहीं। यह इस पर निर्भर करता है कि वे कहां रहते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले लोग अल्पसंख्यक नहीं माने जाएंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में वे अल्पसंख्यक माने जाएंगे। स्वतंत्रता के अधिकार को उदाहरण सहित समझाइए। दो व्यक्तियों के स्वभाव, चरित्र, दृष्टिकोण में अंतर होता है, अतः उनके क्रियाकलापों में भी भिन्नता होगी। सभी व्यक्ति एक ही व्यवसाय व विचार में रुचि नहीं रख सकते। उन्हें इच्छा अनुसार मौके नहीं मिलते, अतः उन्हें अपने विचार, निवास, व्यापार व व्यवसाय की स्वतंत्रता संविधान में दी गई है। हमारे संविधान में व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, यानी इसको अधिकार प्रदान किया गया है। उसे मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसे देश के कानून के अनुसार एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा ही किसी अपराध के लिए बंदी बनाया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी आने जाने एवं निवास करने का अधिकार है। जैसे छत्तीसगढ़ से अधिकांश व्यक्ति काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं, किसी प्रकार दूसरे राज्यों से अनेक व्यक्ति छत्तीसगढ़ में आकर निवास करते हैं। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उसे क्या करना चाहिए? तो नागरिकों को प्राप्त यह मूल अधिकार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस अधिकार के अंतर्गत हमारे अन्य अधिकारों की रक्षा होती है। यदि लोगों को मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उन्हें उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार। यदि लोगों के किसी समूह के अधिकारों का उल्लंघन होता है या किया जाता है तो हर प्रभावित व्यक्ति को अलग से मुकदमा दायर करने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति या संस्था लोगों में से इस समूह की तरफ से सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकती है। इस प्रकार के मुकदमों को याचिका या लोकहित के मुकदमे कहे जाते हैं, यानी ये कहा जाता है इनको लोकहित के जारी है ये। चलिए, एक विद्यार्थी के रूप में आप किन किन कर्तव्यों का पालन करेंगे? तो विद्यार्थी के रूप में देखिए क्या क्या पालन होता है उसके बारे में बताया गया। एक विद्यार्थी के रूप में हम निम्न कर्तव्यों के पालन का प्रयास करेंगे। पहले नंबर 1 है राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे, सबसे पहले और महत्वपूर्ण चीज है। नंबर 2 सभी धर्मों, भाषाओं एवं संस्कृतियों का आदर करेंगे। नंबर 3 है पर्यावरण की रक्षा करेंगे तथा शाला परिसर व अपने ग्राम शहर में वृक्षारोपण करेंगे व उसकी रक्षा करेंगे। नंबर 4 है शाला व समाज में अनुशासन बनाए रखेंगे। नंबर 5 समाज के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति सम्मान की भावना रखेंगे। नंबर 6 है सभी बुराइयों से दूर रहेंगे तथा दूसरों को भी बुराइयों से दूर रहने के लिए कहेंगे। नंबर 7 है माता पिता व गुरुजनों की आज्ञा का पालन करेंगे।
अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों में क्या अंतर है? तो ये अंतर आपको मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों में दिया हुआ है। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार लिखा है, फिर मौलिक कर्तव्य लिखा है। तो पहले नंबर 1, हमारे संविधान में नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं जिन्हें मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है, और मौलिक अधिकारों के समान मौलिक कर्तव्य भी हैं जिन्हें स्वप्रेरित होकर उन्हें निभाना चाहिए। नंबर 2 है, संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और संविधान में 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। नंबर 3 है, मौलिक अधिकारों प्राप्त करना हमारा कानूनी हक है और मौलिक कर्तव्य निभाना हमारी सामाजिक व नैतिक जिम्मेदारी है। इस आधार पर इन सबका अंतर होता है और इस अंतर को हम स्पष्ट कर लेते हैं। अगला है हमारे पास, राजू शहर के भीड़भाड़ और प्रदूषण से परेशान होकर वापस अपने गांव निवास करने के लिए जाना चाहता था, लेकिन कुछ लोग उसे बलपूर्वक ऐसा करने से रोकते हैं। बताओ, ऐसा करने से राजू के किस मौलिक अधिकार का हनन होगा? तो उसके स्वतंत्रता का अधिकार का हनन होगा। तो ये बच्चों प्रश्नोत्तर इसके समाप्त होते हैं। नीचे आपको ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, सब्सक्राइब कर लेंगे दबा करके, और मेरे वीडियो को कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे कि मैं वीडियो डालूं तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।